अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नदीम और मैं आपको अपने YouTube चैनल डॉक्टर नदीम हेल्थ केयर में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस मर्ज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है बच्चों में बुखार किस तरह होता है, कौन कौन सी अलामात हैं जो ज़ाहिर करती हैं कि बच्चों को बुखार हो गया है और इसके असबाब क्या हैं, और होम्योपैथिक में कौन कौन सी ऐसी मेडिसन हैं, कौन कौन से ऐसा लवाजमात हैं जिनको बुरुकार लाकर हम इस बुखार से छुटकारा हासिल कर सकते हैं, और बुखार की सूरत में बच्चों को कौन कौन सी ग़िज़ाएँ देना ज़रूरी हैं। आज इस वीडियो में ये चीज़ शामिल है और ये वीडियो मैंने ख़ास तौर पर उन बच्चों की माँओं के लिए बनाई है जो ये नहीं जानती, जो घबरा जाती हैं कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खा रहा, मेरा बच्चा ज़िद्दी हो गया है, मेरा बच्चा रो रहा है। उनको इसकी वजूहात का नहीं पता चलता कि असल में उनके बच्चे को क्या हो गया है। असल में बुखार की अलामात बच्चों में बहुत मुश्किल से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि बच्चा बोल तो सकता नहीं है, समझा भी नहीं सकता। छोटा बच्चा है जिसकी वजह से वो अपनी हरकत और सकनात की वजह से बताने की कोशिश करता है, लेकिन हम लोग उसको समझ नहीं पाते। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुखार जो है इंसानी जिस्म के अंदर वैसे जो नॉर्मल दर्जा हरारत होता है वो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, और अगर ये नॉर्मल दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा हो जाए तो वो बुखार की कैफियत कहलाना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आम तौर पर जो है कि बुखार जो होता है वो थर्मामीटर से चेक किया जाता है। और बच्चों में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें ख़ास तौर पे ये बगल में रख कर थर्मामीटर को बगल में रख कर बुखार को नापा जा सकता है, और मुंह में रख के भी इसको नापा जा सकता है। और याद रखिएगा इसमें कि जो दर्जा हरारत है अगर ये 98.6 से ज़्यादा हो जाए तो वो बुखार की कैफियत होती है। असल में बुखार जो होता है वो जिस्म के अंदर किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन को ज़ाहिर करता है। किसी भी हिस्से में बच्चे के इन्फेक्शन हो सकता है, उस इन्फेक्शन के बायस जिस्म गर्म होना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन आगे जाके मैं बताऊंगा कि इन्फेक्शन की कौन कौन सी जो है इकसाम हैं और उसको किस तरह, उसकी क्या अलामात होती हैं और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि बाज़ बच्चों में ये कैफियत आ जाती है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है, हर वक्त जनाब उसका रोना धोना। और बाज़ बच्चे ये कहते हैं बुखार की हालत में कि भी मुझे उठा ही रखें, मुझे गोद से नीचे नहीं उतारना। जब तक आपने उसको गोद में उठाई रखा है वो खामोश रहेगा, और जो ही आपने उसको बिस्तर पर लिटाया तो वो फिर रोना शुरू कर देगा और वो ज़िद करेगा कि मुझे बाहर ले जाए। और बाज़ बच्चों में गुनूदगी आ जाती है, उनमें हिम्मत नहीं होती, वो बातचीत नहीं करते। जहाँ आपने उसको सुला दिया, बिठा दिया, वो बैठा रहेगा और खाने को दिल नहीं करता। माएँ उसको ज़बरदस्ती खाना खिलाती हैं लेकिन वो मुंह में रख के उसको फेंक देता है या उल्टी कर देता है या वोमिट कर देता है। याद रखिएगा नाज़रीन कि इसके अंदर जो है बच्चों में इन्फेक्शन होता है। जब तक इन्फेक्शन दूर नहीं होगा तो बच्चों में बुखार जो है वो उतरना या बच्चों का बुखार का गिरना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, और वो बच्चे आपको बस ज़िद यही कहते रहेंगे कि मुझे बाहर ले जाओ, मुझे ना छेड़ो, और ख़ास तौर पर रोना धोना उनका एक वतीरा बन जाता है। और खाने के लिए अगर आप कुछ देते हैं तो वो नहीं खाएगा, और माँ को यही शिकायत रहती है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं कि मेरा बेटा कुछ नहीं खाता, मेरे बेटे को भूख नहीं लग रही, वो दूध नहीं पी रहा, वो फीडर नहीं ले रहा, कुछ नहीं खा रहा, और हर वक्त या तो सोता रहता है या वो रोता रहता है। तो आँखों से जो है कि आंसू आएंगे बच्चे के, और छींकें आएंगी, मुंह से राल गिरना शुरू हो जाएगी, नाक का सुर्ख होना और जिस्म का सुर्ख होना, और ख़ास तौर पे चेहरे का सुर्ख होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट अलामात है बुखार की। और छींकें आना, लगातार छींकें भी आती हैं, गला भी दुखता है, रो रो के गले का बच्चा हलकान हो जाता है, और साथ पूरे जिस्म में दर्दें जो है वो महसूस तो करता है, लेकिन वो अपनी एक्टिंग से या अपने बॉडी लैंग्वेज से हमें समझाने की कोशिश करता है। जो तो माएँ जो हैं कि बच्चे की साइकी को समझती हैं
वो तो इस चीज़ को जान लेती हैं कि बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा इन्फेक्शन है या ऐसा बुखार है कि जो बज़ाहिर तो हमें महसूस नहीं होता, लेकिन अंदर इसके जिस्म के अंदर जो है बुखार मौजूद है। और बाज़ बच्चों के ये हालात होते हैं कि लर्ज़ा तारी हो जाता है, लर्ज़ा यानी कांपना शुरू हो जाते हैं और कांपने से बुखार शुरू हो जाता है। और बाज़ होते हैं कि लर्ज़े के साथ उनको झटके लगना शुरू हो जाते हैं। अभी मैंने बताया था कि इन्फेक्शन के बारे में कि इन्फेक्शन की वजह से बुखार होता है। तो इन्फेक्शन दो तरह के होते हैं, एक होता है वायरस इन्फेक्शन और एक होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वायरस जो होता है ये इन्फेक्शन जो होता है ये कम अज़ कम 2 से 3 दिन तक इंसानी जिस्म के अंदर रहता है और वो 2 से 3 दिन तक बुखार उसको नहीं छोड़ता। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, वो आप ये समझ लें कि 1 हफ्ते से 2 हफ्ते और 2 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकता है। ये सारी अलामात जो हैं ये बच्चे के अंदर जब मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो रोता है, ज़िद करता है और वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। तो ये सारी अलामात अगर उसमें बच्चे में मौजूद हैं तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर को आप दिखाएं या अपने तो करीबी हॉस्पिटल आप लेकर जाएं और आप उसको देर मत करें बच्चे के इस मामले में। और अगर आप देख रहे हैं कि घर में ऐसी सूरत हाल है, अगर तो गर्मियों का मौसम है तो बच्चों को ढीले ढाले सूट पहना दें, ढीले ढाले सूट पहनाएं और ज़्यादा टाइट किस्म के सूट नहीं होने चाहिए, ज़्यादा भारीपन वाले सूट नहीं होने चाहिए। बुखार हो तो उसकी अलामात में ये होता है कि आप उसके जो है ना लिबास को उतार दें या उसको ढीला कर दें और आप ऐसा माहौल बनाएं जिसमें आप ख़ुद रह सकते हैं और बच्चों को भी उसमें रखें। और ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में लू से बुखार हो जाता है बच्चों को, और अगर सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के मौसम में जनाब आप सर्दी से बचाएं और वो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। चेस्ट इन्फेक्शन की वजह से सांस का मसला भी पड़ जाता है। और ये सारी अलामात अगर आपके बच्चे में मौजूद हैं तो आप ये समझ लें कि उन बच्चों में या आपके बच्चों में जो है वो बुखार की अलामात मौजूद हैं, तो आप किसी मुस्तनद डॉक्टर को बताएं। होम्योपैथिक में ये तरीका इलाज है कि आपने एकोनाइट 200 में ये ड्रॉप्स हैं, होम्योपैथिक ड्रॉप्स हैं, आपने ये ले लेने हैं बाज़ार से और आपने इसके 2 से 3 ड्रॉप्स जो है वो डाल के एक घूंट में, और ये ड्रॉपर साथ दिया हुआ है, इस ड्रॉपर की मदद से आप एक गिलास ले लें, उसके अंदर 3-4 घूंट पानी डालने के बाद उसमें ड्रॉप्स डाल दें। ड्रॉप्स डालने के बाद इस ड्रॉपर के ज़रिए से आप उसको ये पिलाएं सुबह, दोपहर, शाम। इंशाल्लाह उसका बुखार काफ़ी हद तक हट जाएगा। उसके बाद फिर आ जाती है हमारे पास ब्रायोनिया की ये ड्रॉप्स मिलते हैं 200 में। आप ये लेंगे ड्रॉप्स और उसी तरह एक गिलास लेके पानी, उसमें एक घूंट आपने डाल लेना पानी का और साथ उसके ड्रॉपर के ज़रिए से बच्चे को सुबह, दोपहर, शाम एक ड्रॉपर आप ये पिलाएं। इंशाल्लाह इससे अफाका होगा। और तीसरी मेडिसिन हमारी जो बनती है वो है बेलाडोना के ड्रॉप्स आपने इसी तरह आपने 200 में ले लेनी है। आपने 200 में मेडिसिन ले लेनी है किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से, और इसी तरह आपने एक गिलास लेके पानी, उसके बीच में आपने 10 ड्रॉप्स ये डाल के और आपने सुबह, दोपहर, शाम आपने इस ड्रॉपर के ज़रिए से उस बच्चों को पिलाना है। तो इंशाल्लाह ताला ये बुखार जो इसमें है इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन को दूर कर देगा और बुखार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उतरना शुरू हो जाएगा और बच्चा आपका इंशाल्लाह हशाश बशाश होगा, खाना पीना दुरुस्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ आपने होम्योपैथिक में ख़ास तौर पर एक सिरप आता है, ख़ास तौर पर एक सिरप आता है, उस सिरप का नाम है एल्फाल्फा टॉनिक सिरप है। वो आपने बच्चे को आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर और आधा शाम को आप देते हैं। और इसके साथ साथ आप जो है बुखार की कंडीशन में आप बच्चे को दलिया वगैरह खिला दें और खिचड़ी वगैरह बना दें। और उसके बाद अगर ये ड्रॉप्स आप फीडर में डालकर देना चाहते हैं तो फीडर में डाल के देते हैं। तो ये इंशाल्लाह ताला जो है बच्चे जो हैं वो सेहतयाब हो जाएंगे और बुखार इनको वो
नहीं रहेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने रिलेटिव्स को शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।